Good morning students. We are describe the Van 't Hoff theory of dilute solutions. तो Van 't Hoff theory में फर्स्ट है Boyle's Van 't Hoff law. Boyle's Van 't Hoff law. Boyle Van 't Hoff law में सीधे सबसे पहले आपका है, इसमें कहा गया है कि किसी भी डाइल्यूट सोल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C, यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर का जो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा किसी सोल्यूशन का वह उसके कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी P इक्वल टू K इंटू C, वेयर K इज इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, वेयर C इज इक्वल टू 1/V, यानी कंसंट्रेशन C इज इक्वल टू 1/V तब होगा जब N इज इक्वल टू 1 मोल्स हो। तो यानी हम लिख सकते हैं P इक्वल टू K इंटू 1/V या PV इक्वल टू K कांस्टेंट, यानी कि यह गैस लॉ बॉयल्स के इक्वल हो गया। सेकंड है प्रेशर टेम्परेचर लॉ या गेल-सॉक्स वान ट हॉफ लॉ। तो सेकंड है प्रेशर टेम्परेचर लॉ। टेम्परेचर लॉ तो P इज प्रोपोर्शनल टू T, यानी P इक्वल टू K इंटू T, वेयर K इज इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट P अपॉन T इक्वल टू K। तो ये हो गया सेकंड लॉ। अब क्या है कि थर्ड लॉ होता है, इसमें हम लेते हैं कि इक्वल वॉल्यूम हो और टेम्परेचर उसके अगर इक्वल हो तो सबसे पहले हम लिखें, इसमें मिक्स कर दें कि P प्रोपोर्शनल C और P प्रोपोर्शनल T। अगर हम इन दोनों को मिक्स करते हैं तो P प्रोपोर्शनल C इंटू T, P प्रोपोर्शनल SCT, S इज इक्वल टू सोल्यूशन कांस्टेंट, यानी P इज इक्वल टू SCT, यानी S इज इक्वल टू सोल्यूशन कांस्टेंट। तो आपका हो जाएगा C इज इक्वल टू N/V। तो हम लिख सकते हैं P इक्वल टू S इंटू N/V इंटू T। यह फार्मूला है। अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम एक इक्वल टेम्परेचर पे दो डिफरेंट सॉल्यूशन लें जिनके वॉल्यूम्स भी इक्वल हों तो हम कह सकते हैं उनके ऑस्मोटिक प्रेशर जो है इस का जो फार्मूला होगा वही होगा। इस फार्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम पाई से इंडिकेट करें, पाई V इक्वल टू SNT। तो अब ये है तो हो गया पाई इंटू V इक्वल टू SNT। तो यहाँ पे अगर हम दो डिफरेंट सॉल्यूशन लें जिनके टेम्परेचर क्या हो, सेम हो और वॉल्यूम भी अगर इक्वल होगा तो ऑस्मोटिक प्रेशर उनके डायरेक्टली नंबर ऑफ मोल्स के इक्वल होगा, यानी वॉल्यूम एंड टेम्परेचर आर सेम। तो पाई वन V इंटू SN1T, यानी पाई टू सेकेंड सोल्यूशन V इक्वल टू SN2T, यानी पाई 1V अपॉन पाई 2V इक्वल टू SN1T अपॉन SN2T, यानी पाई 1 अपॉन पाई 2 इक्वल टू N1 अपॉन N2। तो यह फार्मूला है जिससे ऑस्मोटिक प्रेशर, इससे प्रूव होता है कि किसी भी डाइल्यूट सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर उसके नंबर ऑफ मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये है।
डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास, पाई वी इक्वल टू एन एस टी। तो टू डिफरेंट सोल्यूशन हो, पाई वन वी वन इक्वल टू एन वन एस टी, पाई टू वी टू इक्वल टू एन टू एस टी। तो इसे दो इक्वेशन हो गया। इन दो इक्वेशन को अगर हम टैली करें तो पाई वन वी वन अपान पाई टू वी टू इक्वल टू एन वन एस टी अपान एन टू एस टी। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा पाई वन वी वन अपान पाई टू वी टू इक्वल टू एन वन अपान एन टू। एन वन इक्वल टू डब्लू वन अपान एम वन और एन टू इक्वल टू डब्लू टू अपान एम टू। तो इससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं पाई वन वी वन अपान पाई टू वी टू इक्वल टू डब्लू वन अपान एम वन अपान डब्लू टू अपान एम टू। यानी हो जाएगा पाई वन वी वन अपान पाई टू वी टू इक्वल टू डब्लू वन अपान डब्लू टू इंटू एम टू अपान एम वन। ठीक है।